राम राम भाइयों। जैसे ही आपने थंबनेल देख के क्लिक किया, आप मात्र उन 15% भारतीयों में आ गए जो किसी की नौकरी करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रखते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में बिजनेस का जो तूफान आया है, उसने साबित कर दिया है कि यहाँ सफलता के बड़े अवसर भी हैं। पिछले 13 साल में 118 यूनिकॉर्न बने हैं, जिनमें मात्र पिछले 4 सालों में 74 यूनिकॉर्न। फिर भी कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी इनमें से एक भी कृषि क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं किया है। सोचिए, इस ट्रेंड को आपने अपनाया तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए। जो आइडिया आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करेंगे वो, और अगर आपको कोई नया आइडिया पता हो जो इस वीडियो में मेंशन ना किया हो, उसे कमेंट करके बताएं, हम वहां पे उस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी के ट्रेडिशनल फार्मिंग से होने वाली पैदावार से 5, 10 या 15 गुना ऐसी पैदावार होती है जो नेचुरल तरीके से होने वाली पैदावार से कई गुना रेट पे बिकता है, क्योंकि इस तरीके में कोई पेस्ट यूज नहीं होता और बिल्कुल हेल्दी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। इस टेक्निक का इंपॉर्टेंस बता दूं तो जिनका खेती से बिल्कुल लेना देना नहीं है, वो भी ट्रेनिंग लेके इस खेती से लाखों प्रति महीने का अर्निंग कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग के दो ऐसे तरीके हैं जिसमें सिर्फ पानी का यूज करके मल्टी लेयर में खेती होती है। दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग। ये एक बिग इन्वेस्टमेंट वाला ऐसा बिजनेस मॉडल है जो किसानों के अलावा किसी का भी अर्निंग का बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है। इसमें बायोमास पैलेट्स या बायोडिग्रेडेबल कप या प्लेट्स बनाए जाते हैं। ये सब एग्रीकल्चरल वेस्ट से तैयार किए जाने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका 2023 के डाटा के अनुसार आपको बता दूं तो इंडिया में 50 मिलियन टन का डिमांड था और सप्लाई सिर्फ 15 से 20 टन। तो आप सोच सकते हैं इस बिजनेस का कितना बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चरल वेस्ट को आप रिसाइकल करके बायो एनर्जी, बायोचार, पैकेजिंग मटेरियल, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, बिल्डिंग मटेरियल्स, एनिमल फीड्स, कागज और कार्डबोर्ड भी बना सकते हैं। तीसरा है फीड एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। जैसे जैसे डेयरी बिजनेस और लोगों में ऑर्गेनिक चीजों के प्रति रुचि बढ़ते जा रही है, ये बिजनेस किसानों और कृषि क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते जा रहा है। इसमें पशु चारा, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और बायो फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट्स बना के अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये बिजनेस 2 से 5 लाख से शुरू करके बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। चौथा है एक्वापोनिक फार्मिंग सिस्टम। ये हाइड्रोपोनिक का अपडेटेड वर्जन है जिसमें हाइड्रोपोनिक और एक्वाकल्चर को जोड़ के प्रीमियम क्वालिटी की फसलें तैयार की जाती हैं, जिनका शहरों में हाई रेट पे डिमांड रहता है। अच्छी प्लानिंग के साथ 3 से 5 लाख में ये बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। पांचवा है एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई किसान या कोई बिजनेसमैन किसी खेती या बिजनेस की जानकारी देने के बाद ये जरूर बोलते हैं आप हमसे मिलिए, हम इसकी ट्रेनिंग आपको दे देंगे। एक्चुअल में वो खुद को प्रमोट कर रहे होते हैं जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। ये एक ऐसा हाई स्कोप वाला बिजनेस मॉडल है जिससे अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड की अच्छी जानकारी है तो अपना नॉलेज शेयर करके आप भी एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक टीम बना के जिनको अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स की अच्छी जानकारी हो और फिर अच्छी मार्केटिंग करके इस फील्ड का किंग बन सकते हैं। छठे नंबर पे है एक्जोटिक फार्मिंग। ऐसी फैशनेबल फसलें जो भारतीय मूल की नहीं है, ना ही उनका उत्पादन यहाँ होता है, मगर उनका डिमांड और रेट दोनों ही हाई रहता है। जैसे ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, लेट्यूस या एवोकाडो, ये सब फसलें उगा के आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपका लोकेशन और क्लाइमेट का इन फसलों के अनुकूल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सातवां है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेहत को लेके आजकल जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है, ऑर्गेनिक फील्ड में किसानों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप पैदा कर दिया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होने के बावजूद भी इनका डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहता है। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड दाल, चावल, सब्जियां या जो भी प्रोडक्ट हैं, ये नॉर्मल तरीके से पैदा होने वाले फसलों से
हमेशा 2 या 3 गुना ज्यादा रेट पे बिकती हैं। अगर आप इनका प्रोडक्शन करते हैं तो इनकी बिक्री के लिए लोकल मार्केट, किसान बाजार, ऑर्गेनिक स्टोर या ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। 8वां है टर्फ ग्रास फार्मिंग। ये एक लाभदायक और कम देखभाल वाला और उच्च डिमांड वाला कृषि व्यवसाय है, जिसमें घास की विशेष किस्में जैसे बरमूडा, फेस्क्यू और जेसिया की खेती होती है, जो बगीचों, फुटबॉल मैदान, गोल्फ कोर्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग में लाई जाती हैं। 9वां है मशरूम फार्मिंग। आप में से लगभग बहुतों को पता होगा मशरूम कितना ल्यूक्रेटिव फार्मिंग बिजनेस है, मगर मैं इसमें कुछ नया तरीका ऐड करके बताने जा रहा हूँ। आपने पानी जो फ्री में मिलता है उनके ब्रांड का नाम सुना है, चावल, आटा, इन सब के ब्रांड का नाम सुना होगा, मगर किसी ने मशरूम का ब्रांड का नाम नहीं सुना है। तो ये स्कोप है आपके लिए कि मेहनत, क्वालिटी, रेट और पेशेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने शहर से शुरू करके अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नसीब साथ दे दिया तो नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। और अगर ब्रांड बना के नहीं काम करना चाहते तो भी मशरूम फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा फायदे वाली खेती है, जिससे आज भी सैकड़ों किसान महीने का लाखों कमा रहे हैं। 10वें नंबर पे है ड्राई फ्रूट्स फार्मिंग। ड्राई फ्रूट जितना खाने में हेल्दी है, इनका बिजनेस उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी होता है, जैसे काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता। सिर्फ पिस्ता की 1 एकड़ की खेती से आप 50 से 53 लाख सालाना कमाई कर सकते हैं। पिस्ता की खेती को फुल डिटेल वीडियो में समझाया हूँ, जिसका लिंक आई बटन में दिख रहा है, आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। इससे पहले कि आगे की लिस्ट कंटिन्यू करें, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा आइडिया आपको पसंद आया, और जो पसंद ना आया वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। 11वां है ऑयल सीड एंड पल्स फार्मिंग। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी दलहन और तिलहन में विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो हर साल 4 से 5 मिलियन टन दलहन और 14 से 15 मिलियन टन तिलहन का इंपोर्ट करता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन दोनों फील्ड में किसानों के लिए कितना बड़ा स्कोप है। 12वें नंबर पे है फ्लावर फार्मिंग। भारत में हर साल फूलों की बिक्री 10,000 करोड़ से ज्यादा तक की होती है, जिसमें गुलाब, गेंदा, ट्यूलिप और चमेली जैसे प्रमुख फूलें हैं। भारत हर साल लगभग 800 करोड़ के फूल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और अरब को एक्सपोर्ट करता है। फूलों की मांग शादी, पूजा, धार्मिक स्थल और मेडिकल लाइन में ज्यादा है। एक अच्छी आय के लिए फूलों की खेती किसानों के लिए अच्छा माध्यम बन सकता है। 13वां है एग्री टूरिज्म। ये एक नया 18% के रेट से ग्रोइंग ऐसा फार्मिंग बिजनेस मॉडल है, जिसमें आप अपनी खेती को एट्रैक्टिव बना के, इंजॉयबल माहौल और सुविधा देके और अच्छी मार्केटिंग करके एक बड़े लेवल पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें जितना इनोवेटिव होके, जितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुला वायनाड महाराष्ट्र के इस फील्ड का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए चैनल पे दूसरे वीडियो में अगले 7 फार्मिंग बिजनेस आइडिया का वीडियो अपलोडेड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट से लेकर अर्निंग और रिस्क सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। उसे जरूर देख लें।